ये इसको 1000 मुर्गा है जी। तो कुछ मुर्गा नुकसान भी होता है इसमें। तो सब नुकसान मान के चलिए 100 को मर गया तो 900 तैयार हुआ। 900 नहीं 800 मान के चलिए, 800 पे हिसाब लेके चलिए। इसका एक मुर्गा 300 रुपये हम लोग बेच रहे हैं तो 8 का 24 2,40,000 का हुआ ना। हंस के जब निकले लू गलिया में त झलके लू ओढ़निया। दोस्तों, कामयाब बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। ज़रूरी है कि आप छोटे से जगह में भी अगर आपके पास वो हौसला है, वो बुलंदी के साथ आपके अंदर में काम करने का वो जुनून है, तो आप सफल ज़रूर होंगे। आप छोटे से फर्म से भी सफलता की राह पर कदम डाल सकते हैं और एक बेहतर सफल बन करके लोगों को दिखा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुँचा हूँ आरा में, और आरा में हमारे साथ एक सर हैं जो बहुत ही छोटे स्तर से, बिल्कुल छोटे जगह में इन्होंने सोनाली मुर्गी का पालन किया है। तो चलिए इनसे जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये सोनाली मुर्गी का पालन करते हैं, इनका हिसाब किताब क्या है, कैसे ये मैनेजमेंट करते हैं, ठंडी के मौसम में किस तरीके से ये रख रखाव करते हैं। सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में जानकारी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो चलिए सर से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले आप अपना दीजिएगा। हमारा नाम सोनू कुमार चौधरी हुआ जी, और हमारा गांव फरंगपुर है। ये कोयलो प्रखंड में आता है। आरा के अंदर, आरा बिहार के अंदर है ये। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आप जो थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि हम कहीं जा रहे थे तो वहाँ से रिटर्निंग में हम कहीं सोनाली मुर्गी खरीदारी करने के लिए गए, तो वहीं से जो है आपका ये शुरुआत हुआ। तो ये जो किस्सा है हमारे दर्शकों तक थोड़ा सा शेयर करें सर। जैसे क्या हुआ कि एक बार हम लोग को बगल में चांदी बाजार पड़ता है जी, और हमारे एक मित्र हैं मुकेश जी, तो उनके घर पे हम गए थे, कुछ बातचीत हुआ तो उनके यहाँ से हम आ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो वहीं से हम आ रहे थे तो बीच में एक जगह हम लोग देखा कि एक जगह मुर्गा रखा हुआ था, देसीला सोनाली मुर्गी। तो हमने उससे पूछा कि भाई हमको बेच दो, हम खाने का मन था। जी जी। तो उसने ऐसा दाम बताया हमको 1500 लेंगे, 1000 लेंगे। अच्छा। तो हमको गुस्सा आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, ये जो नहीं मिलता है, 4 गांव खोजा गया नहीं मिला, तो हमने उसी दिन फैसला किया कि क्यों नहीं अपना ही एक फार्म खोला जाए, जिससे हमारे जैसे और भी लोगों को मुर्गा मिल सके, वो भी लोग भी खा सके। बिल्कुल सर। इसलिए कि बॉयलर हम लोग खाते नहीं है। बॉयलर के मतलब होता है बीमारी लाना। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य का कितना बड़ा योगदान होता है जीवन में। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अपना ही एक सोनाली फार्म हो जो ऑर्गेनिक तरीके से हो, दवा का इस्तेमाल ना किया गया हो, और वो अपने भी यूज में आए और लोगों पे बेचा भी जाए। स्वदेशी अपनाने का जो हमारा एक अलग तरीके का जो माहौल बन चुका है अभी, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान भी आप दे रहे हैं। अपने खुद भी स्वदेशी अपना रहे हैं और लोगों को भी स्वदेशी अपनाने का जो प्रेरणा है वो आप दे रहे हैं। हाँ, ये हम उसमें लिखे भी हैं, हम अपने फार्म के बोर्ड पर लिखे भी हैं कि शुद्ध खाएं, स्वदेशी खाएं और बलवान बने। क्योंकि हम लोगों ने वही चीज़ तो खो दिया है ना जी। आप अच्छा खाइएगा तो जरूरी है कि ताकत बनेगा। बिल्कुल। अब बॉयलर खाइएगा, ठीक से देखिएगा, वो मुर्गा खड़ा भी नहीं हो पाता है। उस मुर्गा को आप खाते हैं तो आपका ठीक से खड़ा रहिएगा। और ये देखिए जैसे उड़ता है, देख रहे कैसे उड़ रहा है। बिल्कुल, एकदम देख रहे हैं कि काफी एक्टिव है ये। और स्वदेशी में ये मुर्गियां जो देसी होती है, ये काफी एक्टिव होती है। हर जगह हम देखते आ रहे हैं कि सर काफी एक्टिव होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये देसी है ना, ये देसी नस्ल है ना, तो जैसे वो एक्टिव है उसको खाइएगा तो आप भी उसी रहिएगा, आप भी उड़ते हुए रहिएगा और जिंदगी का मजा ले पाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुर्गा बॉयलर खाइएगा तो दवाई खाना पड़ेगा, और इसमें कोई भी दवा का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि हम लोग खुद ही यूज करते हैं इसको। खुद यूज करते हैं तो कोई भी मतलब कह सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक आप काम कर रहे हैं इसमें। आपको जहाँ चेक करने का मन करे गलत साबित कर देगा, 50,000 का इनाम है। बिल्कुल, ये मतलब चैलेंज कर रहे हैं हम। अच्छा? कि आप गलत साबित कर दीजिएगा कि एक भी दवा का इस्तेमाल किया गया है तो 50,000 का नगद इनाम उनको दिया जाएगा। वाह, मतलब ये जो बात सर बोल रहे हैं पूरा डंके की चोट पर बोल रहे हैं। और जो लोग भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आप चाहते होंगे कि स्वदेशी अपनाने के लिए, स्वदेशी आप मुर्गी का मतलब खाना चाहते हैं, स्वदेशी मुर्गा लेना चाहते हैं इस्तेमाल में, तो आप बिल्कुल सर के एड्रेस पर पहुँच सकते हैं। एक बार एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा आप अपना। कोयलवर प्रखंड में है, ये फरंगपुर गांव है मेरा जी। चांदी बाजार से बगल में पड़ता है, यही इसका तो एड्रेस है। बिल्कुल स्कूल के एकदम ठीक पीछे। आप कहीं से भी आएंगे तो रास्ते में आपको बोर्ड दिख जाएगा, और वो बोर्ड देख करके आप समझ सकते हैं कि सरकारी और सामने स्कूल है ना सर। अभी आपका कई सारा बिजनेस है, कई सारा उद्योग है, तो ऐसे भी लोग आपको जानते ही होंगे। इस क्षेत्र में तो पूरा चर्चित चेहरा है आप। हाँ, तो बता दीजिए एक बार फिर। हम लोग का यही खेती बाड़ी का बिजनेस है। और क्या है?
बालू का व्यवसाय से जुड़े हैं हम लोग। अच्छा, बालू का भी काम करते हैं आप। और खुद मैं सिंगर भी हूँ। तो सिंगर भी हैं आप। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन आप गुनगुना दे इसी वीडियो में। हाँ सर, 2 लाइन गुनगुना दे, जो दर्शक देख रहे हैं काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे सर। कैसा गाना सुनिएगा? आपको जो अच्छा लगे, भक्ति में भी अगर सुनाना चाहें तो भक्ति में हमारे दर्शकों को 2 लाइन गुनगुना दे, उसके बाद फिर फॉर्म पे आ जाएंगे बात करने के लिए जी। हंस के जब निकले लू गलिया में त झलके लू ओढ़निया में। वाह, मतलब ये पवन सिंह का गाना है क्या? नहीं, ये मेरा खुद का गाना है, अभी रिलीज नहीं है, रिलीज हो जाएगा। ये मेरा लिखा हुआ भी है, मेरा गाया हुआ भी है। तो सर जो है राइटर भी है, सिंगर भी हैं, और भी कई सारे जो है इनका काम चल रहा है, साथ साथ मुर्गी पालन का भी काम चल रहा है। वैसे आपका चैनल भी है यूट्यूब पर? हाँ, सोनू कुमार चौधरी ऑफिशियल। सोनू कुमार चौधरी ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम पूरा गाना तो सर का हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस मुर्गी पालन के बारे में भी कुछ जानकारियाँ लेना है। अगर जो लोग चाहेंगे कि हम सर का गाना सुने, तो सर के जो चैनल सोनू कुमार चौधरी ऑफिशियल के नाम से सर का जो है चैनल है, तो उस चैनल पर जा करके सर का एक से एक गाना सुन सकते हैं। लाइव आप गाते हैं ना? हाँ। तो एक और हम सवाल आपसे करना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने ये जो व्यवसाय है इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसे कि ये जो आपका कितना जगह में बना हुआ है, कितना क्षेत्र में बना हुआ है सर? ये वो वाला 20 फीट लंबा, वो जो ईंटा का बना हुआ है, और 10 फीट चौड़ा है। और ये वाला 12 फीट चौड़ा है और करीब 28 फीट लंबा है। ये 12 फीट चौड़ा है, 28 फीट लंबा है। तो ये सर 2 फार्म बनाने का मतलब क्या कारण रहा? ये इसके घूमने के लिए है ना, और वो उसके रहने के लिए है जी। ये घूमने के लिए है, उसको रहने के लिए है। हाँ। तो सारी मुर्गियां जो भी है रात में अंदर चली जाती होगी। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं रहते हैं क्या? ना। हाँ? ना। अच्छा, तो इसका जो मतलब आप 1 साल पहले शुरुआत किए थे, तो इसका खान पान का जो मैनेजमेंट है, ठंडी में रख रखाव का जो मैनेजमेंट है, ये पूरी तरीके से जानकारी आपको है कि नहीं है? हाँ। कहाँ से लिए सर जानकारी? गांव से। गांव में ही? हाँ, गांव में ही जो लोग मतलब 2, 4, 10 पालते होंगे, उन लोगों से जानकारी लेते रहे, इकट्ठा करते रहे, कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी लिए हैं जानकारी? कुछ यूट्यूब पे है, आपका भी वीडियो देखे हैं। जी जी। और कुछ यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी मिला, और गांव में रहते रहते जानकारी हो जाती है कि यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं ना नेचुरल कैसे कैसे पलाता है, नहीं पलाता है। बिल्कुल। तो वही हिसाब से है, अनाज खिलाइए। और गांव-गांव जा कर के हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि जो किसानों की सही जानकारी, सटीक जानकारी है, वो आप सभी किसान बंधु तक पहुंचाए। तो इसलिए हम एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो बगल वाला है रेड कलर का बटन था, पहले वो ब्लैक कलर का अब हो गया है ना जी। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी जो ये मुर्गी हैं, इतने इसमें 1000 मुर्गी आप पाले हुए हैं, तो इससे कितना कमाई हो रहा है? क्योंकि सारे लोग जो है घुमा फिरा करके अंतिम में ये सोचते होंगे, मन में उनको इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि कितना 1000 मुर्गी में कमाई कर रहे हैं सर। जो हम भी करेंगे, और जो गरीब तबके के लोग होंगे, जो किसान वर्ग के लोग होंगे, जो मजदूर वर्ग के लोग होंगे, वो भी सोचेंगे कि अपने छोटे से जगह में करें शुरुआत। तो आप लोग जैसे लोगों को देख करके उनको भी प्रेरणा मिल सकता है, और वो भी इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, कदम डाल सकते हैं, कुछ उनको भी मुनाफा, कुछ कमाई हो सकता है सर। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसको 1000 मुर्गा है जी, तो कुछ मुर्गा नुकसान भी होता है इसमें। तो सब नुकसान मान के चलिए 100 को मर गया तो 900 तैयार हुआ। 900 नहीं 800 मान के चलिए, 800 पे हिसाब लेके चलिए इसका। एक मुर्गा 300 रुपये हम लोग बेच रहे हैं, तो 8 का 24, 2,40,000 का हुआ ना। 2,40,000 का 2,40,000 मतलब कितने दिनों में? 4 महीना में। 4 महीना में 2,40,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात आई तो कितना मुर्गियों के प्रति इन्वेस्टमेंट? फंड तो बनाने में आप एक बार लगा दिए, तो फंड तो आपका सर लाइफ टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुर्गियों के प्रति कितना इन्वेस्टमेंट आपका हुआ? लगभग 1,40 का लमसम होगा। 1,40 मुर्गी मतलब आपका खर्च लग गया। किस चीज़ में सर? खिलाने पिलाने में सारा खर्च लेकर के? खाना खिलाना और ये उसका बच्चा उच्चा जो आया है उसमें, ये सब में सारा खर्च आपका 1,40,000। तो कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का बचत कम से कम हो जाएगा। ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। ये आपको अनुमानन बताए हैं, कितना आप जोड़ाएगा तब पता चलेगा। लाख रुपए के अंदर कम में लगा होगा, लगभग लाख रुपए लगा होगा, लेकिन अच्छा फायदा है। ये अच्छा फायदा है इसमें। अच्छा, ये सेल करने में किसी तरीके का कोई परेशानी भी दिख रहा है सर आपको? जो किसान इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग भी अगर करेंगे तो उनको किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं नजर आए? सेल करने में परेशानी वगैरह नहीं है। एक तो ये अंडे के लिए है, इसमें से मुर्गा निकाल कर बेच दीजिए,
और थोड़ा मुर्गा बचा जी। लीजिए और अंडा को उपज कीजिए, 20 रुपये अंडा इशू लुटा जाएगा। 20 रुपये अंडा भी बिक जाएगा? लुटा जाएगा, बिकेगा नहीं, लुटा जाएगा। नहीं मिलता है कहीं ये। नहीं मिलता है। आप सुने होंगे कि जितना लोग रोगी फोगी होते हैं तो कोई भी देसीला मुर्गा की ही बात करता है। बिल्कुल। हाँ, जिम उम भी करने के लिए देसीला मुर्गा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए यही बढ़िया होता है वो। यही सबसे बेहतर है। जो बॉयलर है वो तो बनाए जाते हैं। हाँ। क्या ना? बॉयलर तो बॉयलर है, उसको फेरा मत रहिए और खाइए भी मत। ये खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, झूठों के लेने के देनी। देखते हैं एक बीमारी आ जाता है बार बार उसमें, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, उसको खाइएगा तो आपको भी वही हाल होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बलवान बनना है तो ये खाइएगा तो छड़कते रहिएगा। स्वदेशी अपनाइए और स्वस्थ रहिए ना सर। बलवान बनिए, बलवान बनिए। जैसे हम लोग को पूर्वज स्वदेशी अपनाइए और बलवान बनिए, सर का ये जो नारा है, और आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए और इसमें स्वदेशी को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में आस पड़ोस के जो लोग पालते होंगे उधर इसके अंदर में जिज्ञासा रखेंगे तो अच्छी, मतलब उनको भी कमाई होगी और आपका भी हेल्थ सही रहेगा। ठीक है सर, ये हम जानना चाहेंगे इसको खिलाने पिलाने में क्या क्या आप दाना दे रहे हैं? मकई बाजरा, मकई और बाजरा, यही बस? मकई बाजरा, वो घास देते हैं हम लोग, बरसेम देते हैं। बरसेम घास, कोई भी घास खा लेगा ये। हाँ, वो सब दीजिए, खूब बढ़िया खाता है वो, खूब ताव से खाएगा। घास जितना बढ़िया से खाता है उतना बढ़िया से दाना नहीं खाता है ये। हाँ, आपको हम दिखाएंगे, देखे उधर देखिए वो सब रोपा हुआ है, इसी के लिए रोपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वीडियो में जो चल भी रहा होगा विजुअल के तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुर्गियां जो है एक्टिव है और घास कितने बढ़िया अच्छे तरीके से खा रही है। अच्छा, एक जानना चाहेंगे सर, एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे कि हरा चारा में तो काफ़ी कम खर्च आ जाता है, तो सर कितना मुर्गियों के प्रति आपका इतना जो 1000 मुर्गी है इसमें कितना खर्च आ रहा है पर डे का? कुछ अनुमान आपने लगाया है कि नहीं लगाया? पर डे का 50 किलो खाता है ये, 50 किलो लमसम खाता है दाना। 50 किलो दाना एक दिन में? एक दिन में। एक दिन में तो सर 15 कुंटल हो गया ना इसके हिसाब से। हाँ, महीने का। हाँ, तो वही नहीं ना है। हाँ। आप जितना सोच रहे हैं 15 क्विंटल जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वही नहीं है। ये सब खिलाया जाता है ना, ये भी खिला दिए, कभी घास पत्ता भी खिला दिए, वो जो घास बता रहे हैं बरसेम खिला दिए। इससे काफ़ी आपका फीड कॉस्ट कम जाता है। कम हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ठीक है। खाली दाना खिलाइएगा तो 50 किलो खाएगा नहीं, 1000 है। एक को दाना उठाएगा तो 1000 दाना साफ। बिल्कुल बिल्कुल यही सब है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर आप फार्म बनाए हुए हैं, किए हुए हैं, ठीक है। तो सर हम देख रहे हैं कि आप फार्म निर्माण करते समय सर अब इसमें कुछ पेड़ पौधा जो है आपका पहले से लगा हुआ था वो तो सूख गया है, तो वो अभी तक क्यों आप रखे हुए हैं? ऐसा क्या कारण है? ऊपर चढ़ के बैठता है सब वो सबको लगा कि हम नेचुरल दुनिया में ही हैं जी। और ये जो जाली लगाया हुआ है इससे जब आदमी आता है जाता है तो उसको लगता है कि हम पब्लिक के बीच में ही हैं। इससे वो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। इसी टाइप से इसको बनाया गया है। इसको हमने खुद से अपने से इसको डिजाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दिए। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।